इजराइल और हमास का स्मॉल स्केल वॉर अब बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहा है। शुक्रवार को इजराइल डिफेंस फोर्स आईडीएफ ने गाजा पट्टी पर बने हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इस हमले में हमास के रॉकेट लॉन्चिंग साइट तबाह हो गए। वहीं आईडीएफ ने दावा किया है कि हमास के 300 रॉकेट मिसाइल फायर होकर गाजा पट्टी में ही गिर गए। इस कारण ही वहाँ मौतें इजराइल के मुकाबले ज़्यादा हुई हैं। हमास और इजराइल के आपसी हमलों में अब तक 103 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें 23 बच्चे भी शामिल हैं। लड़ाई में 580 लोग घायल हो गए हैं। मरने वालों में 7 इजराइल के हैं, बाकी फिलिस्तीन के हैं, जो इजराइल की एयर स्ट्राइक में मारे गए हैं। इजराइल ने अपनी आर्मी और टैंक्स को गाजा पट्टी के पास तैनात करना शुरू कर दिया है। एयरफोर्स ने भी एक्टिविटी बढ़ा दी है। आर्मी प्रवक्ता जॉन कॉनरेक्स ने शुक्रवार को कहा कि हम किसी भी तरह की जंग के लिए तैयार हैं। इजरायली आर्मी ने बताया कि गाजा पट्टी की तरफ से अब तक 1750 रॉकेट दागे गए हैं। जवाब में इजरायली सेना ने 600 बार एयर स्ट्राइक की है। उधर अमेरिका ने गुरुवार को होने वाले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी की मीटिंग को ब्लॉक कर दिया। यूएस ने कहा कि इस मीटिंग से शांति कायम करने में कोई फायदा नहीं होगा। यह मीटिंग चीन की तरफ से बुलाई गई थी। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। उन्होंने गुरुवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन लगाया। एर्दोगन ने पुतिन से कहा कि अब इजराइल को सबक सिखाने का समय आ गया है। मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC भी इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर एक्टिव हो गया है। तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान ने इस मुद्दे पर यूनाइटेड नेशंस की बैठक बुलाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे OIC ने मंजूर कर लिया है। यूएन के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग को रोकने की अपील की है। गुतेरेस ने कहा कि पहले ही बहुत से निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है। इस लड़ाई से दोनों देशों में कट्टरता बढ़ेगी। जंग के साथ दंगे झेल रहे इजराइल की पुलिस ने अब दंगाइयों पर सख्ती शुरू कर दी है। रक्षा मंत्री बेनी गांट्ज ने दंगाइयों पर कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शुरू हुई जंग के बाद इजराइल के कई शहरों में यहूदी और अरबी मूल के लोगों के बीच दंगे हो रहे हैं। इजराइल में दंगाई पुलिस स्टेशन पर हमला कर रहे हैं। दंगों के सबसे ज़्यादा मामले यरूशलम, लॉर्ड, हाइफा और सखनीन शहर में सामने आए हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं कि लॉर्ड शहर में इमरजेंसी लगानी पड़ी। 1966 ईस्वी के बाद ऐसा पहली बार है जब दंगों की वजह से यहाँ इमरजेंसी लगाई गई है। दंगों में 36 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इजराइल की पुलिस ने दंगों में शामिल 400 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रवक्ता मिकी राजनफील्ड ने बताया कि उन्होंने इस तरह के दंगे कई दशकों से नहीं देखे हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि यदि स्थिति पुलिस के हाथ से बाहर चली जाती है तो देश के अंदर आर्मी तैनात की जाएगी। गुरुवार रात गाजा पट्टी से इजरायली शहर अशदोद, अस्केलान और तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर दर्जनों रॉकेट दागे गए। हमास की तरफ से लगातार रॉकेट दागे जाने के बाद इजराइल ने तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर आने वाली फ्लाइट्स को रेमोन एयरपोर्ट पर डाइवर्ट कर दिया है। हालांकि हमास का कहना है कि वे रेमोन एयरपोर्ट पर भी रॉकेट दागेंगे ताकि इजराइल में आने वाली सभी फ्लाइट्स बंद हो जाएं। फिलिस्तीन के रॉकेट हमले झेल रहे इजराइल पर गुरुवार को लेबनान की तरफ से भी 3 रॉकेट दागे गए। हालांकि वहां के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने इस घटना में अपना हाथ होने से इनकार कर दिया है। इधर गाजा पट्टी पर इजराइल की एयर स्ट्राइक जारी है। गाजा पट्टी के पास रहने वाले लोग अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं। उन्हें डर है कि यहाँ अचानक जंग शुरू हो सकती है। हमास, जिसे इजराइल एक आतंकी संगठन मानता है, ने जंग होने पर इजरायली सेना को मुंहतोड़ जवाब देने की बात कही है। इजराइल ने रॉकेट हमले में मारी गई केरल की महिला सौम्या संतोष के परिवार का खर्च उठाने का फैसला किया है। भारत में इजराइल की उप उच्चायुक्त रोनी येदिदिया ने बताया कि सौम्या के परिवार को इजराइल की तरफ से मुआवजा तो दिया ही जाएगा, साथ ही उनका खर्च भी इजराइल उठाएगा। केरल के इडुक्की जिले की सौम्या संतोष, जिनकी उम्र करीब 32 साल रही होगी, हमास के मिसाइल अटैक में मारी गई थी। सौम्या अश्केलान शहर में 80 साल की एक बुजुर्ग महिला की देखभाल का काम करती थी। सौम्या पिछले 7 सालों से इजराइल में रह रही थी। उनका 9 साल का एक बेटा है जो पति के पास इडुक्की में रहता है। हमले के समय सौम्या अपने पति से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी।